हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पुनः ट्रिपल सी ओ लेवल की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ, आज की क्लास में आप लोग 40 क्वेश्चन जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये जो 20 क्वेश्चन है काफ़ी कम हो जाते हैं, 15 मिनट में आपकी क्लास ओवर हो जाती है। और ऐसे अगर हम तैयारी करेंगे और कराएंगे तो काफ़ी समय बीत जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है, इधर नवंबर दिसंबर इस तरह से एग्ज़ाम आ रहा है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम आपको जो है रिवीजन करवा दें, जिससे आपकी जो परीक्षा है काफ़ी अच्छे से हो और आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की परीक्षा को टॉप कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। पिछली वीडियो में हमने देखा है कि बहुत कम बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है, व्यूज इतने सारे आते हैं लेकिन लाइक कम मिलता है। इससे कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि शायद आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाने में क्या दिक्कत है, आप लोग वीडियो को लाइक करें, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। और एक जरूरी बात और, आप इस वीडियो को देखने से पहले एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए, जिससे जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं उसको आप साथ साथ नोट भी करते रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिकल से, स्टोरेज से, कंट्रोल से या फिर इनपुट से? राइट आंसर बताइए क्या होगा। मेमोरी शब्द किससे रिलेटेड है? लॉजिकल से रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है, कंट्रोल से रिलेटेड है या जो है इनपुट से रिलेटेड है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो मेमोरी शब्द है उसका संबंध है स्टोरेज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरेज। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? यूपीएस करता है, इन्वर्टर करता है, पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई मतलब कि एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई या उपरोक्त सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावर सप्लाई एसएमपीएस। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एसएमपीएस करता है। हम पिछले भी क्लास में आपको बता चुके हैं। तो राइट आंसर पावर सप्लाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है या उपरोक्त सभी? निम्न में से कौन सी मेमोरी का मात्रक है? मेमोरी का मात्रक है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट ये सभी जो है मेमोरी के मात्रक हैं। किलोग्राम, सेंटीमीटर ये सब जो है मेमोरी के मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? डिस्क को घुमाती है, डिस्क को रीड करती है, डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम लोड करती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में क्या करती है? डिस्क को रीड करती है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव डिस्क को रीड करने का कार्य करती है। राइट आंसर ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं। वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं क्या है? ग्लोबल एरिया नेटवर्क, स्पेस नेटवर्क, वायरलेस वैन या सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क,
स्पेस नेटवर्क, वायरलेस वैन या सभी? तो राइट आंसर यहां भी हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है वायरलेस नेटवर्क के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल है। निम्न में से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल है, कौन सा समय जो है इसमें सटीक आपको लगता है जो कि तीसरी पीढ़ी के समय को दर्शाता है? 1971 से 1982, 1982 से 1994, 1959 से 1964, 1965 से 1971। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो जनरेशन आपको पढ़ाया गया है, वैसे हमने आपको बताया कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी बुक में कुछ मिल जाता है, किसी बुक में कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो 1944 से 45 से 1954-55 तक जो है माना जाता है फर्स्ट पीढ़ी। फिर 1955-56 से लेकर 1964-65 तक माना जाता है सेकेंड पीढ़ी। अब 1965 के ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा? वो आपका तीसरी पीढ़ी माना जाएगा। तो यहाँ पे जो सटीक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 1965 से 1971। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 से 1971। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस होता है। वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मतलब ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। वायरस क्या होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। वायरस भी क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये भी बनाए जाते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डॉट 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 नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डॉट डॉट मतलब किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? डेसिमल का यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, ऑक्टल यूज करते हैं या बाइनरी यूज करते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाइनरी। जो हमारा कंप्यूटर है डेटा स्टोर करने के लिए और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। नंबर सिस्टम से कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ जाता है डेसिमल का बेस क्या है? डेसिमल का बेस क्या है? तो डेसिमल का बेस जो है 10 होता है। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। और इसमें डेसिमल में होता क्या है? इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इतनी संख्याएं होती हैं डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होता है। इसका जो बेस होता है 16 होता है, बेस 16। और क्या होता है? इसमें 0 to 9 नंबर होते हैं, 0 to 9 नंबर होते हैं और A to F होता है, A से लेकर F तक होता है। अब A to F क्या है? यहां पे 10 बराबर A माना जाता है, 11 बराबर B, 12 बराबर C, 13 बराबर D, 14 बराबर E और 15 बराबर F। तो ये ध्यान रखना है, ABCDEF हो गया। 10 बराबर A यानी 10 रिप्रेजेंट करता है A को या A रिप्रेजेंट करता है 10 को। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि हेक्साडेसिमल में C किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है? C जो है किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है या D किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है? तो D बराबर 13, C बराबर 12, इस तरह से आपको देखना होता है। तो इस तरह से जो है हेक्साडेसिमल होता है। ऑक्टल का जो बेस है, ऑक्टल का जो बेस है ये 8 है और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्याएं होती हैं। और बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है।
बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है और इसमें केवल 0 या 1 होता है, 0 या 1 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, और वो भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। टच पैड है, टच स्क्रीन है, या माउस है, या स्कैनर है? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माउस। माउस सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी में बी का रूप क्या है? बीसीसी में बी का मतलब क्या होता है? तो बीसीसी जो शब्द है, वैसे तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी होता है, लेकिन यहां पे कोर्स का नहीं पूछा गया है। आपके ईमेल में सीसी होता है और बीसीसी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड। बी का मतलब क्या है? ब्लाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? शायद ये पिछले क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800 पहला माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक अक्षर डॉट डॉट होता है। एक अक्षर होता है, एक बाइट का होता है, एक बिट का होता है, एक निब्बल का होता है, या 1 किलोबाइट का होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। बाइट का, बिट का, निब्बल का, या किलोबाइट का? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 बाइट का। सामान्यतः एक अक्षर हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 एमबी बराबर कितने केबी के बराबर होता है? 1000 केबी, 1024 केबी, 1020 केबी, या 2000 केबी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024। 1 एमबी बराबर 1024 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, इससे आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सीडी, एक तो सीडी रोम आपको बताया गया था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। लेकिन एक आता है सीडी आरडब्ल्यू, जिसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आरडब्ल्यू मतलब रीड राइट, मतलब इस सीडी के डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब उसका डेटा हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, साथ साथ उसमें हम पुनः डेटा जो है इनपुट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। राइट आंसर रीड एंड राइट। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है, फोरेंसिक ट्रांसलेशन है, फार्मूला ट्रांजैक्शन है, या कोई भी नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरेंसिक ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांजैक्शन, या कोई भी नहीं? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम एक इकाई है। सीडी रोम एक इकाई है, डॉट डॉट इकाई है। कैसी इकाई है? चुंबकीय संग्रहण इकाई है, समांतर संग्रहण है, ऑप्टिकल संग्रहण है, या विद्युत यांत्रिक संग्रहण है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। सीडी रोम एक
डॉट डॉट इकाई है। तो CD रोम क्या है? एक ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज है। ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, संग्रहण मतलब स्टोरेज ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर बताइए। कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या पैकेज होगा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन होता है, सबसे मुख्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू फैन कनेक्टर में कितनी पिन होती है? जो आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में हमने आपको बताया था कि सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर हीट सिंक होता है, हीट सिंक के ऊपर फैन लगा होता है। तो वो जो फैन है उसको पावर चाहिए, उसको पावर चाहिए। तो पावर के लिए उसके पास वायर होता है, उसमें पिनें होती हैं और उसको हम मदरबोर्ड में लगाते हैं पावर के लिए। तो उसमें कितनी पिनें होती हैं? 4 पिन होता है, 5 होता है, 6 होता है या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारा सीपीयू है और इसको पावर सप्लाई देने के लिए जो हमारा फैन होगा, फैन में जो है एक तार होता है जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 4 पिन हमको मिल जाते हैं। तो इसी से इसको जो हमारा फैन होता है, फैन को पावर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? डिस्क ट्रांसफर टाइम कहते हैं, मूवमेंट टाइम कहते हैं, डाटा इनपुट टाइम कहते हैं या एक्सेस टाइम कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ट्रांसफर टाइम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है या फिर पास्कल है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या करता है? हमको आउटपुट प्रदान करता है। जो भी स्क्रीन पर हम देख रहे होते हैं उसको हार्ड कॉपी के रूप में हमको प्रिंट आउट देता है। स्क्रीन पर जो देख रहे होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है और उसी का प्रिंटेड जो रूप होता है वो हार्ड कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? स्क्रीन पे जो भी आप कलर देखते हैं उस कलर को दिखाने के लिए मेन कलर कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं? तो राइट आंसर बताइए। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 12 होगा? मेन कलर कितने हैं? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 3। जितने भी आप कलर देखते हैं स्क्रीन पर वो जितने भी कलर हैं वो सभी 3 ही कलर से मिलकर बने होते हैं। आरजीबी, आरजीबी का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू। नोट कर लीजिएगा, आरजीबी का पूरा नाम रेड ग्रीन ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम एक्सेस समय है निम्न में से सबसे कम एक्सेस समय किसका है? हार्ड डिस्क का है, कैश मेमोरी का है, एसएसडी का है या रैम का है? सबसे कम एक्सेस समय किसका है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है?
निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? HDD नहीं है, SSD नहीं है, प्रिंटर नहीं है, या फिर पेन ड्राइव नहीं है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस ना होके ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप अगर चार ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बिट है, बाइट है, मेगाबाइट है और गीगाबाइट है। इन चारों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिट हमारी सबसे छोटी इकाई है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज नहीं है, लाइनेक्स नहीं है, डॉस नहीं है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, डॉस, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कोई जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी का नाम है। तो राइट आंसर डी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वहां पे किसी चीज को बदलना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एडिट, डिलीट, सेंड या कॉपी? राइट आंसर बताइए। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलना मतलब कि चेंज करना, ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एडिट। एडिट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता। डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी जो बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? तो वो जो है आपका रीड ओनली होगा, राइट ओनली होगा, वंस ओनली होगा, या मेमोरी ओनली होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जब कोई प्रोडक्ट, कोई सामान बनता है उसी समय उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर है रीड ओनली हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण आपने देखा होगा, मोबाइल हो चाहे जो है आपका कंप्यूटर हो, जिस कंपनी का कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, उसका जो है नाम लिखकर आता है। HP का HP लिखकर आएगा, डेल का डेल लिखकर आएगा, लेनो का लेनो आएगा, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली होता है। तो राइट आंसर रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? राइट आंसर बताइए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हैकर। हैकर वो व्यक्ति है जो बिना आपकी मर्जी के आपके कंप्यूटर को क्या करता है, हैक कर लेता है और अपने मनमानी ढंग से आपके कंप्यूटर का जो है उपयोग करता है और दुरुपयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस से क्या कहलाती है? प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी जो बाहरी डिवाइसें होती हैं क्या कहलाती हैं? एड ऑन डिवाइसें होती हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड-ऑन्स होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। जो भी हम अपने कंप्यूटर में बाहर से डिवाइस लगाते हैं उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? स्कैनर, हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड या रैम? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्किट बोर्ड।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट यानी बोर्ड को हम क्या कहेंगे, सर्किट बोर्ड कहेंगे। जो कि मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड भी एक सर्किट बोर्ड ही है, ठीक है। उसको हम पीसीबी भी कहते हैं। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम पूछा भी जाता है, पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। एड्रेस कहते हैं, बाइट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एड्रेस। एड्रेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे कंप्यूटर में फाइलें हैं, जितने भी फाइलें हैं उन सब का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे वहां पे आपने देखा होगा लिखा होता है, कैसे एड्रेस होता है, C:// फिर ऐसे फोल्डर होता है, यूजर, ठीक, यहां पे फिर कोई फोल्डर हो सकता है, और फिर मान लीजिए कोई फाइल हो सकती है जैसे कि इमेज। जैसे image.jpg कुछ ऐसे होता है। तो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये होता है एक एड्रेस। ये क्या होता है, एड्रेस होता है, जिससे हम जो है ये पता चलता है हमको कि ये जो है सी ड्राइव में है। वहां पे सी ड्राइव में जब जाएंगे तो वहां पे यूजर नाम का एक फोल्डर होगा, यूजर में जाएंगे तो अवध नाम का फोल्डर होगा, और अवध में जो है इस नाम से हमारी फाइल होगी। तो ये एक एड्रेस होता है। ये जो है आपको ध्यान रखना, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो है एक उदाहरण है एड्रेस का, यूआरएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे जो राइट आंसर है वो हमने आपको बताया कि यहां पे हो जाएगा एड्रेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। नॉन वोलाटाइल का उदाहरण है, या वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, कैश मेमोरी का उदाहरण है, या वर्चुअल मेमोरी का उदाहरण है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो रैम क्या है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है विघटित। वोलाटाइल का मतलब विघटित, जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद समाप्त हो जाए, वो होता है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल अविघटित, मतलब जिसका डेटा जो है कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, उससे हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये सभी जो है जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो सब क्या है, वो सब अभी आप सब जो है नॉन वोलाटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर बताइए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमें किसी भी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। मतलब आपको इसमें से सही क्रम ढूंढना है, क्या होगा। टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये सही है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, या टीबी, एमबी, जीबी, केबी, जीबी, टीबी, एमबी, केबी, या टीबी, जीबी, केबी, एमबी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रमवार आपको करना होता है, देखना होता है कि कौन सा क्रम सही है। तो यहां पे ज्यादा समय ना लेते हुए यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा टीबी सबसे बड़ी है, उसके बाद जीबी है, उसके बाद एमबी है, और उसके बाद केबी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेसिंग कर सकता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। डिजिट, बाइट, मेगाबाइट या बिट। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है तो वो हो जाएगा बिट। क्या हो जाएगा, बिट। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, यानी बाइनरी का बेस क्या है। अभी हमने आपको पीछे बताया भी है, हमने चारों प्रकार के नंबर सिस्टम कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल, चारों प्रकार के नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया कि किसका बेस कितना है और क्या क्या उसमें उदाहरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि वो बूट हो सके। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि ये जो है बूट हो सके। कंपाइलर होना चाहिए, लोडर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर असेंबलर होना चाहिए। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। तो ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे हम पुनः 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन ज़्यादा है तो भी आप हमको बताइएगा कि जो है ये 40 क्वेश्चन ही लेकर आएँ या इससे कम लेकर आएँ या इससे और ज़्यादा लेकर आएँ। आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।